हेलो दोस्तों, इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सेट 6 लगाएंगे, जो कि काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहा था कि सर सेट 6 पे वीडियो बनाइए, उसके सवाल हमें बताइए। तो दोस्तों सेट 6 में आपका खंड अ में आता है पहला का क, जो बहुत विकल्पीय है और इसमें आपको ऑप्शन में दिया रहता है। तो दोस्तों कुछ ये न्यूमेरिकल टाइप का है, इसको हल करेंगे न्यूमेरिकल और उसके बाद देखेंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, एक कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है तथा न्यूनतम विचलन कोण 90 डिग्री माइनस ए यानी 90 माइनस ए, जिसको हम लोग अगर थीटा के रूप में पढ़े तो 90 माइनस थीटा भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे ए है तो हमें ए का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे 90 माइनस ए है, ए का मान बताना है। अगर थीटा रहता तो हमें थीटा का मान बताना होता, ठीक है। तो इसमें दिया क्या है, तो यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे तो एक कोण वाले प्रिज्म का पदार्थ का अपवर्तनांक दिया, अपवर्तनांक आपका दे दिया न्यू बराबर √2 और आपको पता है कि विचलन कोण को हम लोग सिग्मा यम से डिनोट करते हैं। आपने पढ़ा होगा कक्षा 12वीं में, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सिग्मा जो यम होता है उसको हम विचलन कोण कहते हैं और इसको हम कितना मान दे दिया है 90 माइनस ए। तो बस यही चीज़, दो चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे ए का मान पूछा है, तो ए का मान आप लोग जानते हैं कि कहाँ से निकलेगा, क्योंकि अपवर्तनांक का सूत्र होता है न्यू बराबर साइन ए प्लस सिग्मा यम अपॉन 2 साइन ए बाई 2। तो इसमें ए है तो हम लोग आसानी से ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए कैसे, तो सिग्मा यम का मान दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा यम का मान डायरेक्ट इसमें पुट कर देंगे। न्यू का मान दिया, न्यू का भी मान पुट कर देंगे। तो यहाँ पे अभी पुट नहीं किया गया है, ठीक है। यहाँ पे अभी पुट नहीं किया गया है कहीं भी, केवल सिग्मा यम का मान पुट किया गया। यहाँ पे 90 माइनस ए हो गया, तो देखिए यहाँ पे माइनस ए, यहाँ पे प्लस ए, तो यहाँ पे माइनस प्लस मिला है तो यहाँ क्यों क्या हुआ है, घट गया। तो घट गया तो केवल क्या बचा हुआ है, 90/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 90/2 यहाँ पे लिख दिया गया है। अब इसको काटेंगे तो 90/2 को यहाँ पे 45 डिग्री हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे तिर्यक गुणा कर दिया गया है तो न्यू इंटू, यहाँ पे 0 हो गया है, न्यू इंटू साइन ए अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री अपॉन 2 यानी 90/2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तिर्यक गुणा किया गया, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सिंपल सा भाषा है और आसानी से आपको ये चीज़ समझ में आ गया। अब यहाँ पे जब इसको कट करेंगे तो आपको बताया ना साइन 45 होगा, साइन 45 लिख दिए, साइन a/2 √2 को इधर भेजेंगे, अभी नहीं, पहले साइन 45 अंश का मान रख लेंगे। साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2 और फिर √2 को इधर भेजेंगे तो √2 इंटू √2 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि जब √2 का गुणा √2 से होगा तो 2 हो जाएगा अगर सेम कंजुगेट है तो, ठीक है। तो उस प्रकार क्या हम लोग का आ जाएगा, साइन ए अपॉन 2 इक्वल टू 1/2। अब दोस्तों यहाँ पे 1/2 किसका मान होता है, साइन का, साइन 30 अंश का मान होता है, ठीक है। तो साइन 30 अंश का मान होता है ना, तो अब इसको साइन को इधर भेजेंगे तो हम लोग का साइन इनवर्स हो जाएगा और इसका साइन 30 का मान होता है तो साइन 30 हमने लिख दिया, तो साइन से साइन खत्म हो जाएगा। तो आपका a/2 इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। तो ए बराबर फिर 2 का गुणा इसमें हो जाएगा तो 60 हो जाएगा। तो ए का मान कितना आ गया, 60 डिग्री, यानी जो हम लोग का ऑप्शन सी है वो सही है। और इस तरीके का सवाल आपको न्यूमेरिकल में भी आ जाता है, कई बार बहुविकल्पी में नहीं पूछता है, न्यूमेरिकल में भी पूछ देता है। तो इसको आपको लगाना और प्रोसेस आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बाकी ये वाला जो सवाल है मुश्किल से बहुत कम आता है। यहाँ पे आपको एक और बहुविकल्पीय ख है, जो लैम्डा तरंगदैर्ध्य का प्रकाश एक प्रकाश सुग्राही पृष्ठ पर गिरता है जिसकी कार्यफलन hc/λ0 है। प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा जब लैम्डा लेस देन λ0 होगा, तब आपका प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। तो दोस्तों अब हम लोग का घ प्रश्न आता है, यल भुजा के वर्ग ABC के प्रत्येक कोणों A व C पर आवेश Q1 तथा प्रत्येक कोणों B व D पर आवेश -Q2, माइनस आपका Q2 केवल दिशा बताता है कि इधर ऋणात्मक दिशा उधर धनात्मक दिशा है, जबकि यहाँ पे आवेश आपका माइनस और प्लस में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ डिनोट करता है, A पर स्थित आवेश साम्यावस्था में है तब अनुपात Q1/Q2 होगा। अब यहाँ पर Q1/Q2 का अनुपात आपको बताना है। कुछ इस प्रकार फिगर आपका है, सबका भुजा क्या है, यल है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, सबका भुजा यल है और यहाँ पे लिखा है ए व सी पर आवेश, ठीक है। तो यहाँ पे ए आपका कौन सा, ये है, और सी यहाँ पे ये, यहाँ पे आवेश क्या है, Q1 है, और आपका बी डी पे क्या है, आवेश Q2 है। अब यहाँ पे साम्यावस्था में हमें
Q1 और Q2 का अनुपात बताना है। ठीक है, अगर हम देखें तो इसको देखिए, इधर की ओर और इधर की ओर, यहाँ पे F2 बल लग रहा है, इधर F1 बल लग रहा है। ठीक है, तो यह बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। के का मान होता है 9 गुणे 10 के घात 9, और इसको के की जगह पे हम 1/4πε0 भी लिखते हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ठीक है, और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब F1 के लिए रखेंगे तो F1 के लिए रखेंगे तो क्या होगा, K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा √2L²। अब √2L² क्यों हुआ, क्योंकि इसका जो है ये चीज़, ये देख सकते हैं, ये तो L है और ये भी L है। जब इसका करेंगे तो √2L ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बस वही √2L का स्क्वायर लिखा गया है। ये जो हम लोग का है दूरी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ की दूरी, ठीक है, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, R है। अब यहाँ पे क्या है, Q1 है, यहाँ पे भी Q1 है। ठीक है, तो बस वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया, बस यहाँ पे गुणा कर देंगे तो K Q1 का स्क्वायर बटा 2L², क्योंकि अंडर रूट है तो इसमें 2 हो जाएगा और यल का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। और वही F2 के लिए क्या होगा दोस्तों, बस वही चीज़ होगा, K इंटू Q1 इंटू Q2। F2 के लिए देखिए, अगर आप ऐसे देख रहे हैं इधर की ओर तो देखिए Q1 हो गया, Q2 हो गया। ठीक है, और ऐसे भी देख रहे हैं तो क्या होगा, Q1 हो गया, Q2 हो गया, और इन सब का दूरी क्या है, यल है। तो सेम वही चीज़ लिखा गया है, L², और आपको ये समीकरण 2 मान लेना है। ठीक है, अब साम्य अवस्था में हो तो अब, यानी साम्य अवस्था में होगा तब क्या होगा, F1 इक्वल टू √2F2 हो जाएगा। तो बस F1 का मान मालूम है, F2 का मान मालूम है, बस यहीं पे पुट कर देंगे, रख देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो K से K कटेगा, L² से L² कटेगा, और Q1 से एक Q1 कटेगा, लेकिन अभी एक Q1 बचेगा। तो Q1, ठीक है, यहाँ पे बच गया क्या, Q1। यहाँ पे देखिए √2 है, तो यहाँ पे √2 है, लेकिन इसको इधर भेज दिए, Q2 को इधर भेज दिए। तो बस वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, Q1 यहाँ पे एक बचा है तो लिख दिए, और Q2 को इधर भेज दिए नीचे की ओर, और √2 को ऊपर की ओर भेज दिए। तो √2 यहाँ पे क्या आपका है, √2 यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे अच्छा √ काटा गया। ठीक है, यहाँ पे 2 है केवल, वही हम सोचे जब यहाँ पे 2 आया है यहाँ पे, तो वो 2 कहाँ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 √2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो 2 √2 हो गया, यानी जो आपका अनुपात आया Q1 बटा Q2 का, वो कितना आया, 2 आया। ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों ड पे, जो कि काफ़ी आसान है। ये भी देखिए, आर त्रिज्या के दो संकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडली परस्पर लंबवत रखी हैं। दोनों में एक समान धारा I प्रवाहित करने पर परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होगा। अब दोस्तों आपको पता है चुंबकीय बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, टाउ = बल गुणे बल के बीच की दूरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ILB और B sin थीटा, जिसको हम लोग लिखते हैं √2IBA sin थीटा। अब चूंकि यहाँ पे दोस्तों देखिए, थीटा = 90 डिग्री रखेंगे, B बराबर 1 टेस्ला रखेंगे। ठीक है, आर त्रिज्या के दो संकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडली परस्पर लंबवत रखी हैं। दोनों में एक समान धारा, मतलब दोनों में समान धारा, ठीक है, समान धारा प्रवाहित करने पर परिणामी चुंबकीय बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। सॉरी, बल आघूर्ण पढ़ दिया, यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण, तो यहाँ पे एक समान धारा है। अब दोस्तों यहाँ पे B बराबर 1 टेस्ला हो गया, तो मान लीजिए 1 मान रख दीजिए। तो यहाँ पे 1 रख दिए, थीटा का मान 90 रख दिए, तो sin 90 का मान भी 1 होता है, और √2। तो यानी आपको टाउ बराबर क्या मिलेगा, √2 मिलेगा, और I, अब B का मान 1 रख दिए तो B खत्म आपका। ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल को हम πr² लिखते हैं, तो πr² लिख लेंगे, और यहाँ पे इसका मान 1 होता है, यानी टाउ बराबर हमें क्या मिल गया, √2I πr²। बस यही चीज़ आपका क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है। ठीक है, अब यहाँ पे R है तो इसको कैपिटल R भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। आपके जो ऑप्शन होगा ना, तो आपके ऑप्शन में ये कैपिटल R होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे स्मॉल r लेकर लगाया गया था, लेकिन त्रिज्या है तो कैपिटल R भी हो सकता है, स्मॉल r भी हो सकता है। अब आपके बुक में और फिगर से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो बस इस चित्र में, इस सूत्र में 90 डिग्री पे आपको देख लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए लंबवत है चुंबकीय वृत्ताकार कुंडली, तो लंबवत है तो मतलब लंबवत तो कब होता है, जब 90 डिग्री बनता है तभी तो लंबवत होता है ना। तो वही यहाँ पे 90 डिग्री रखा गया है।
अब एक समान धारा प्रवाहित करने पे, बस थोड़ा सा ये लॉजिक है इसमें। आप जब एक बार अपने कॉपी पे हल कर लेंगे ना, एक बार पढ़ के, तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जब आप लिखते हैं ना, तो उसको पढ़ पढ़ के लिखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, अब आते हैं आगे। दोस्तों चलो देख लेते हैं। लिखा है यहाँ पे 100 mHz आवृत्ति की एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में x अक्ष की दिशा में गतिमान है। किसी बिंदु पर यदि विद्युत क्षेत्र E बराबर 6 वोल्ट प्रति मीटर हो तब चुंबकीय क्षेत्र B होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आवृत्ति बराबर आपको V बराबर दे दिया है 100 mHz। ठीक है, तो बस यहाँ पे ये V बराबर लिख देना है। E वेक्टर दे दिया आपको E बराबर 6। ठीक है, और B बराबर आपको बताना है। तो आपको सिंपल सा सूत्र है इसका, B बराबर E बटा सी, B बराबर E बटा सी। ठीक है, यहाँ पे भी आवृत्ति से कुछ लेना देना नहीं है, केवल B बराबर E बटा सी से हमें ज्ञात कर लेना है, क्योंकि हमें B ज्ञात करना है। तो E का मान रख लेंगे 6 और C का मान आपको पता है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ बस इसको रख लेंगे, लगा देंगे तो 2 × 10⁸ टेस्ला आपका आंसर आ जाएगा। जो कि यहाँ पे J है तो यहाँ पे आपको K हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान था। और दोस्तों यहाँ पे खंड ब का ग देख लेते हैं। 3000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य वाली वैद्युत चुंबकीय की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय की आवृत्ति ज्ञात कीजिए 3000 एंगस्ट्रॉम। आपको पता है आवृत्ति ज्ञात करने के लिए तरंग की आवृत्ति का सूत्र होता है V बराबर C बटा लेमडा। ठीक है, V बराबर C बटा लेमडा होता है। तो C का मान आपको पता है कि 3 × 10⁸ होता है। आपको एंगस्ट्रॉम को आपको मीटर में बदलना है, तो आपको पता है कि 10⁻10 से गुणा करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सी वीडियो में हमने बताया है और बहुत जितने भी अंशाल पेपर का सोल्यूशन लाया हूँ उसमें सारा का सारा बताया हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखेंगे तो बस आपको यहाँ पे मान रख लेना है और कट कर देना है। तो यहाँ पे देखेंगे 3 से 3 को काट दिया गया, लेकिन यहाँ पे 1000 भी है, यानी 10⁻3 यहाँ पे है और 10 ऊपर 8 है, और यहाँ पे 10⁻10 है। तो 10⁻10 में से जब आप 3 घटाएंगे तो ऋण 7 हो जाएगा, और फिर ऋण 7 को जब हम ऊपर भेजेंगे तो 10⁻15 हो जाएगा, यानी V बराबर 10⁻15 सेकेंड इनवर्स या हर्ज इसका हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है घ LCR श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए आरोपित आवृत्ति V तथा प्रतिबाधा Z के बीच ग्राफ खींचकर अनुनाद आवृत्ति दिखाइए। बस आपको ये ग्राफ बना देना है। एक बार अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बनाकर एक बार घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न आता है ड दिए गए चित्र में परिनालिका में अस्थायी धारा A से B की ओर प्रवाहित हो रही है, प्रेरित धारा किस दिशा में होगी। बस आपको ये बताना है। ठीक है, तो अस्थायी धारा में संगत उत्पन्न प्रेरित धारा 0 होगी। ठीक है, आपको बस इतना ही लिख देना है, 0 होगी धारा, आपका क्या होगा, 0 होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आता है 2 वोल्ट, दो बल्ब 60 वाट 220 वोल्ट तथा 40 वाट 220 वोल्ट, यानी 2 बल्ब हैं किस किस वाट के, तो 60 वाट के 40 वाट के, और दोनों का जो वोल्ट है वो सेम है 220 वोल्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे लिखाया गया है कि को 220 वोल्ट के मेंस में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, बल्बों की कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे P1 अगर देखें, यानी P बराबर देखें तो P बराबर हम लोग को दे दिया वाट 60 प्लस, यहाँ पे P1 दिया है 60 और P2 दिया है 40। ठीक है, तो P बराबर P1 प्लस P2 निकालेंगे तो 60 धन 40 इक्वल टू 100, तो यानी 100 वाट दे दिया। V बराबर आपको सिंपल सा पता है कि दोनों में सेम है, यानी V बराबर 220 वोल्ट दे दिया। अब यहाँ पे बल्बों की कुल शक्ति ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पे लिखा गया है कि मेंस प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। ठीक है, मेंस में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो इसमें पहले R निकालेंगे। ठीक है, जब R निकालेंगे तो आपको R मालूम है कि R क्या होता है, प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो इसका प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो R इक्वल टू होता है V² बटा P, V² रखेंगे मान, P का मान रखेंगे, आ जाएगा आपका 884 ओम। अब धारा निकाल लेंगे कि मतलब इसकी धारा कितनी है, I बराबर आपका हो जाएगा P बटा V, P का मान रख लेंगे, V का मान रख लेंगे, यानी 5/11 इक्वल टू 0.45 एम्पियर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर उस पर पासवर्ड मांगेगा तो आपको सिंपली मेरे चैनल का नाम लिख देना है, आई विल स्टडी करके, पूरा कैपिटल में रहेगा आई विल स्टडी, वो पासवर्ड होगा। उस पासवर्ड को एंटर करेंगे तो हमारा PDF ओपन हो जाएगा, और वहाँ से PDF में जाकर आप देख सकते हैं सारे प्रश्नों का आंसर जो इस वीडियो में बताया हूँ, और आप उसको जाके डायरेक्ट राइट डाउन कर सकते हैं, मतलब राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट वीडियो।